हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो एडिटोरियल बच्चों देखिए, उसका टाइटल क्या दिया इन्होंने, प्ले टाइम, खेल का समय आ गया है। ठीक है, तो ये अब 36 नेशनल गेम्स होने हैं गुजरात में। इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनेंगे। वो कैब थोड़ी इजी दी हुई है इस एडिटोरियल में, बट करंट से रिलेटेड कितने स्पोर्ट्स इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं, कितने खिलाड़ी, कितने शहर, जो भी है सब कैटेगरी बताई जाएगी इसमें। ठीक है, गुजरात में ये होना है, तो बने रहिएगा। जो भी वर्ड्स आए अच्छे अच्छे नोट करते चलिएगा, खुद भी चेक कीजिएगा, सिनोनिम एंटोनिम इसके खुद भी चेक करा करो गूगल पे। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, सो डैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। ओके, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में दे रखे हैं। द सिलेक्शन कैंपस, कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, द सिलेक्शन कैंपस नाम से ही है सब कुछ। ठीक है बच्चों, चलिए वहाँ आप ऐप डाउनलोड करके आप ग्रामर का कोर्स एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ग्रामर की नॉलेज अच्छी होगी तो आप कुछ भी रीड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। देखो, कोई डाउट हो वो भी पूछ लो, व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है। अब देखो क्या दिया हुआ है, ऑन द 36 नेशनल गेम्स। 36 नेशनल गेम्स चाहिए। पहला क्वेश्चन कौन से नंबर के, 36। 35 हो चुके हैं पहले। गुजरात डिड वेल टू ऑर्गेनाइज द नेशनल गेम्स इन अ शॉर्ट टाइम। गुजरात ने अच्छा किया, V2 है ये, डिड अच्छा किया ऑर्गेनाइज करने में, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया नेशनल गेम्स को, ऑर्गेनाइज कर दिया, थोड़े से ही टाइम मिला था इनको उसमें। नेक्स्ट, इन एन इनिशिएटिव टू यूज द पावर ऑफ स्पोर्ट्स टू रीच आउट टू पीपल ऑफ पोल बाउंड स्टेट। ये जो इनिशिएटिव है उनका कि पावर ऑफ स्पोर्ट्स को यूज़ किया इन्होंने, रीच आउट टू पीपल, ताकि लोगों तक पहुंच सकें। जो पोल बाउंड स्टेट है, पोल बाउंड स्टेट मतलब गुजरात में इलेक्शन होने हैं, अब ये स्पोर्ट्स की मदद से लोगों तक पहुंच जाएंगे, अपील कर लेंगे कि हमें वोट दो। द गुजरात गवर्नमेंट, ये वॉलंटियर, तो कह रहे हैं ये जो इनिशिएटिव जो इन्होंने पावर ऑफ स्पोर्ट्स का यूज़ किया, अब कोमा लगा के इन्हीं के बारे में बात करें। किसने यूज़ किया, गुजरात गवर्नमेंट वॉलंटियर्ड। वॉलंटियर का मतलब क्या होता है, वॉलंटियर अपनी इच्छा से, पैसे वैसे ना लेना। वॉलंटियर का मतलब होता है अपनी इच्छा से कोई काम करना। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर देखते हैं। वॉलंटियर का आप यूं चेक कर सकते हो मीनिंग, अपनी मर्जी से कहीं आर्मी में पार्टिसिपेट कर लेना, भाग ले लेना, अपनी इच्छा से, अपनी विश से कुछ भी काम करना, वॉलंटियर कराता है। ठीक है, वॉलंटियर आएंगे, कितने वॉलंटियर आ रहे हैं काम करवाने के लिए, होता है ना ऐसा। तो कह रहे हैं गुजरात गवर्नमेंट वॉलंटियर टू होस्ट द 36 नेशनल गेम्स। गुजरात गवर्नमेंट ने वॉलंटियर किया खुद, मतलब इन्होंने अपनी इच्छा से होस्ट करने की इच्छा जाहिर की। 36 नेशनल गेम्स यहाँ होंगे अक्रॉस 6 सिटीज़। ठीक है, 6 सिटीज़ में कौन कौन सी, ये भी पूछ सकता है भाई, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अहमदाबाद इंपॉर्टेंट है, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, बस ये तो याद हो ही जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है। एक भावनगर और राजकोट और याद करना, राजकोट भी याद हो जाएगी। ठीक है, चक मेन मेन यही हमेशा न्यूज़ में रहती है, भावनगर और कर लेना। ठीक है, भाव बढ़ जाएंगे अब गुजरात के। इन अ शॉर्ट टाइम, कम समय में। द फैक्ट डेट अदर स्टेट्स टुक ईयर्स, ये जो फैक्ट है ना, जो दूसरे स्टेट्स हैं साल ले लेते हैं प्रिपेयर करने के लिए। एंड गोवा एडिशन, और गोवा की बात करें, एडिशन वाज कैंसल्ड हो गया था आफ्टर सेवरल पोस्टपोन्स, कई पोस्टपोन के बाद। तो ये फैक्ट की वर्ब है रिवील, बाकी सब डेट के बाद क्लोज है, जो उनका है सारा सिस्टम। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो क्या हो गया ये। हाँ, एक सेकेंड। हाँ जी, द फैक्ट डेट अदर, द फैक्ट डेट अदर स्टेट्स टुक ईयर्स, कई साल ले लेते हैं, और गोवा का एडिशन कैंसिल हो गया था, कई सेफरल पोस्टपोन के बाद पोस्टपोन होता रहा, कैंसिल ही कर दिया गया। तो ये फैक्ट रिवील करता है द इनॉर्मस चैलेंज, इनॉर्मस का मतलब लार्ज, बिग चैलेंज डेट गुजरात हैड टू डील, गुजरात को डील करना पड़ा था विद इन ऑर्गेनाइजिंग द लार्ज स्केल इवेंट, इसे ऑर्गेनाइज करने में। ठीक है, इस लार्ज स्केल इवेंट को। उड़ीसा हैड सेट अ न्यू बेंचमार्क, इन्होंने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया था। बेंचमार्क का मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था बाय ऑर्गेनाइजिंग द 2017 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन 3 मंथ, 3 महीने में इन्होंने करके दिखा दिए थे। एंड गुजरात ने इक्वल्ड द फीट, फीट का मतलब होता है कोई भी अचीवमेंट जिसमें करेज लगे, स्किल लगे, और गुजरात ने बराबर कर लिया है बाय स्टेजिंग अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट इन अ सिमिलर टाइम फ्रेम, 3 महीनों में इन्होंने कर लिया। लो भाई, मल्टी स्पोर्ट का मतलब कई सारे स्पोर्ट्स हैं इसमें, ये नहीं सिर्फ ये है, कुश्ती है, बॉक्सिंग है, बहुत सारे हैं। विद द सेम पार्टी, अब सेंटर में भी यही है, यहाँ भी यही है, गुजरात में तो हेल्प भी हुई होगी। विद द सेम पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी रूलिंग इन द स्टेट एंड द सेंटर, दोनों में ये रूल कर रही है। द कोऑपरेशन वाज स्मूथ इन द रन अप टू द इवेंट, तो कोऑपरेशन बड़ी स्मूथ थी इन द रन अप टू द इवेंट। रन अप टू का मतलब होता है इवेंट से पहले का पीरियड। ठीक है,
इवेंट के पहले से पीरियड में बड़ी स्मूथ थी, ठीक है। विच वाज लास्ट, इवेंट के लिए विच आ गया, विच वाज लास्ट हेल्ड इन केरला 7 ईयर्स अगो, जो लास्ट में 7 साल पहले केरला में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट 7 साल पहले, 22 के साथ गए तो 15 में सरकार मोदी जी की थी। चलिए, द नरेंद्र मोदी स्टेडियम द बिगेस्ट क्रिकेटर वेन्यू, जो वेन्यू का मतलब है लोकेशन, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये हो रहा है, ये एक और क्वेश्चन मिल गया। सीटिंग जहाँ पे लाख से ऊपर बैठ सकते हैं लोग। स्टेज, स्टेज का मतलब ऑर्गेनाइज करना, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी दा के बाद। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे लगा हुआ है ना, ये ब्लैंक्स है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है स्टेडियम के बारे में। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद वर्ब है स्टेज्ड, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्टेज द गेम्स का स्पेक्टेकुलर ओपनिंग सेरेमनी एट अहमदाबाद। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने स्टेज ऑर्गेनाइज कर दी गेम की स्पेक्टेकुलर ओपनिंग। स्पेक्टेकुलर का मतलब क्या होता है? स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है बड़ी शानदार ओपनिंग, ठीक है। सेरेमनी की ओपनिंग कर दी है, अहमदाबाद में हुआ ओपनिंग, ये भी बता सकते हैं आप। ए शो ऑफ लाइट एंड साउंड, एक शो दिखाया गया, बड़े ही लाइट और साउंड, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी दिखाएगी। इट्स शोकेस, तो ये दिखाता है, शोकेस का मतलब शो करता है, डिस्प्ले करता है गुजरात का रिच कल्चरल हेरिटेज। गुजरात कितना रिच है अपने कल्चरल हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब सिंपल यूँ कहो, जो कई टाइम से ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, ठीक है, लीगेसी है उनकी। एंड ब्लेंडेड विद, और इसे मिक्स कर दिया गया। ब्लेंड का मतलब मिक्स कर देना किसी चीज़ का, कंबाइन कर देना अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, और इसे मिक्स कर दिया विद द कंट्रीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कंट्री की टेक्नोलॉजिकल एडवांस, वहाँ बहुत टेक्नोलॉजी दिखाई, कैसे लाइट आ रही है, कैसे लोगों को रियल व्यू अपने मोबाइल पे दिख रहा है, ये सब दिखाया गया। इट वाज रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट किया गया था, शो किया गया था इन द यूज ऑफ आई कैचिंग ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। आई कैचिंग का मतलब होता है जो आपको अट्रैक्शन आपकी देख ले, आई को पकड़ ले, कैच कर ले। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एक टेक्नोलॉजी है, बताता हूँ इसके बारे में भी, आप सर्च भी कर सकते हो। तो ये रिफ्लेक्ट किया गया था इन द यूज ऑफ आई कैचिंग ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी बाय दूरदर्शन ड्यूरिंग द लाइव कवरेज ऑफ द इनॉग्रल एक्स्ट्रावेगेंजा, ठीक है। ये सबसे पहले ये जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, इनॉग्रल एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब क्या है? यहाँ पर जो पहली बार हुआ होता है, जो उसे कहते हैं इनॉग्रल। एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब एक लार्ज इवेंट, ठीक है। तो कह रहे हैं एक इट वाज रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट किया गया था सबसे पहले, कहाँ किया गया था? दूरदर्शन ने दिखाया था। ये आई कैचिंग ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर पे दिखाते हो और उसे फिर कंप्यूटर से हिलाते हो हाथ से, ही कुछ वीडियो गेम सी चीज़ है, ठीक है। दूरदर्शन में जब कराया गया था पहली बार, जब इनॉग्रल हुआ था, ये पहली बार हुआ था, ठीक है। फॉर द गेम्स, एक्स्ट्रावेगेंजा वर्ड आ गया। एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब लास्ट बहुत बड़ा इवेंट, ठीक है। इनॉग्रल पता ही है जो पहली बार हो कुछ। फॉर द गेम्स, एक ऐसे गेम जिसमें 8,000 प्लस एथलीट भाग लेंगे, 36 टीम होंगी, ठीक है, और 35 स्पोर्ट्स कैटेगरीज होगी, ठीक है। 36 नेशनल गेम है, टीम भी 36 हैं, और 35 स्पोर्ट्स की कैटेगरी है, एक कम, ठीक है। 35 अलग अलग स्पोर्ट्स होंगे। गुजरात यूज इट्स एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग न्यू वेन्यू। गुजरात ने अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किए नए नए लोकेशन बनाने की बजाय। दैट ऑफन टर्न आउट टू बी वाइट एलिफेंट, क्योंकि वो नए नए लोकेशन जो बनाते हैं, वेन्यू बनाते हैं, वो एक वाइट एलिफेंट सिद्ध होते हैं। वाइट एलिफेंट एक इडियम है, इसका मतलब होता है इतना पैसा लगा देना और यूज़ में ना आना, ठीक है। बहुत महंगी चीज़, एक्सपेंसिव थिंग विच इज नॉट एज यूज इन कन्वर्टेड सम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और क्या किया गुजरात ने? सम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एक्सपो सेंटर थे ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एक्सपो सेंटर कहाँ होता है? जहाँ प्रदर्शनियाँ लगती हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट, उसको इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी में बदल दिया, ठीक है। कैसे इन्होंने कन्वर्ट कर दिया 3 मंथ में। इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ गेम विलेज, एक गेम का गांव बनाया जाता है जहाँ पे सारे स्पोर्ट्स वाले लोग रहते हैं, नाम विलेज दे दिया जाता है। इन्होंने यूज़ किया होटल को टू प्रोवाइड अकोमोडेशन टू द एथलीट। अकोमोडेशन का मतलब रहने की जगह, होटल दे दिए कि वही वहाँ रहो। और इंश्योर कर दिया बिजनेस को टू द स्टेट्स होटल इंडस्ट्री, भाई स्टेट के होटल इंडस्ट्री को भी बिजनेस मिल गया, इससे होटल में ठहरा दिए, बहुत अच्छी बात है। The games which began as the Indian Olympic Games in Lahore in 1924 before being re-christened as the National Games, क्या बोल दिया है देखो, एक तो ये वर्ड आ गया री-क्रिश्चन, इसका मतलब होता है नेम देना। तो ये शुरू कब हुए थे? इंडियन ओलंपिक गेम नाम से शुरू हुए थे ये लाहौर में 1924 में। इससे पहले, जब इसको नाम देने से पहले, ये इंडियन ओलंपिक गेम्स कहा जाता था इनको, ठीक है। नेशनल गेम तो बहुत बाद में पड़ा है, इसका नाम 1924 में शुरू हुए थे और इंडियन ओलंपिक गेम्स बोला जाता था इनको, कि इंडिया का ओलंपिक है ये, अंदर अंदर खिलाड़ी खेल लेंगे जो भी देश के ही। आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, नेशनल गेम आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम पड़ा।
तो ये कह रहे हैं द गेम्स, इसकी वर्ब आ गई स्टेज रेलिवेंट, बाकी सब विच के बाद के थी सिस्टम, स्टेज रेलिवेंट, द गेम स्टे रेलिवेंट इन इट्स 98th ईयर बाय प्रोवाइडिंग। तो कह रहे हैं अभी भी ये रेलिवेंट है, अभी भी रेलिवेंट का मतलब क्या होता है, जैसा आपने सोचा वैसा ही है, रेलिवेंट बात करो, टू द टॉपिक, ठीक है। इन इट्स 98th ईयर, 1924 के बाद अब देख लो 2022 चल रहा है तो 98 ईयर हो गए। बाय प्रोवाइडिंग यंग एथलीट्स एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अ फील ऑफ ए मल्टी डिसिप्लिन गेम्स। तो ये अभी भी रेलेवेंट है, अपने यूथ एथलीट्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि उनको क्या मिल रहा है, एक फील मिल रही है, मल्टी डिसिप्लिन गेम्स में काम करने का मिल रहा है। मल्टी डिसिप्लिन का मतलब होता है जिसमें कई कैटेगरी हों। एंड कम्पीट विद, और कम्पीट करने का मौका भी मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एथलीट्स सच एज मीराबाई चानू, आपको पता ही है मीराबाई चानू कौन है, वेट लिफ्ट जो उठा लेते हैं, शिवा थापा बॉक्सर हैं, एंड अविनाश शैबले एथलीट हैं। बिफोर दे स्टेप टू द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, तो इनको मौका मिला है इनके साथ लड़ने में, इससे पहले वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे आगे, इनसे पहले ही अपना कुश्ती वुश्ती करके क्या हो गया, पहले ही अपने को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। फॉर गुजरात ऑर्गेनाइजिंग द गेम्स वाज इन सिंक विद द स्टेट्स एम्बिशन। तो कह रहे हैं गुजरात का ये जो गेम्स को ऑर्गेनाइज करना ना, ये बिल्कुल मेल खाता है, बिल्कुल ही सिंक का मतलब होता है एग्री होना, बिल्कुल साथ साथ होना, कोइंसाइड होना। स्टेट का जो एम्बिशन है, स्टेट्स की जो महत्वाकांक्षा है, एम है कि होस्ट करे ओलंपिक को फ्यूचर में, तो ये इससे भी सिंक खाता है, इनको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आगे ओलंपिक हो जाए इंटरनेशनल वाला गुजरात में ही। द एफर्ट्स टू सेटअप द स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन वडोदरा में एक और क्वेश्चन आ गया, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है, वडोदरा में बन रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, इनकरेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, इनकरेज, ये कह रहे हैं जो एफर्ट लग रहे हैं ना इसे सेटअप करने में, इनकरेज करते हुए, क्या इनकरेज करते हुए यूज़ ऑफ, ये पार्टिसिपल हैं, इनकरेज करते हुए यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्पोर्ट्स, क्या कहते हैं, ये टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, उसमें स्पोर्ट्स के अंदर टेक्नोलॉजी आएगी और इससे प्रमोट होएगी स्किल डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट्स आर स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। इससे क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट होएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, स्पोर्ट्स को टेक्नोलॉजी के तरीके से जो भी वहाँ पे अंदर अरेंजमेंट करनी है, टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इससे स्किल डेवलपमेंट भी होएगी, लोग सीखेंगे स्पोर्ट्स के द्वारा। तो ये एक स्टेप्स है इस डायरेक्शन में जो ये यूनिवर्सिटी बनाई है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ आर की वर्ब अगर ढूंढे लोगे तो ये एफर्ट्स ही हैं, एफर्ट्स की वर्ब है ये आर, बाकी सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं ना, इसी डायरेक्शन में किए जा रहे हैं। इनॉग्रेटिंग द 2022 गुजरात एडिशन, कह रहे हैं ये 2022 का गुजरात एडिशन जो ये इनॉग्रेट कर रहे हैं, ये शुरुआत करी है इन्होंने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर, क्या डिक्लेयर किया इन्होंने, हिज गवर्नमेंट इंटेंशन, अपनी गवर्नमेंट का इंटेंशन, टू यूज़ द सॉफ्ट पावर ऑफ स्पोर्ट्स, कि हम स्पोर्ट्स पावर की सॉफ्ट पावर, ये जो स्पोर्ट्स है इनकी सॉफ्ट पावर यूज़ करेंगे फॉर द कंट्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट, कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है एक हार्ड पावर होता है कि आपको किसी को लड़ाई करके जीतना है, एक सॉफ्ट पावर है, जैसे अमेरिका अपनी सॉफ्ट पावर का यूज़ करता है अपने कल्चर को दिखा के, अपनी इकोनॉमिक पावर को दिखा के लोगों को इन्फ्लुएंस करना। तो कह रहे हैं हम स्पोर्ट्स की सॉफ्ट पावर, जिससे लोग अलग अलग क्या कहते हैं स्टेट के खिलाड़ी आएंगे, कल्चर देखेंगे, तो सारा स्पोर्ट्स में एक बंद जाएगा, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी पूरे देश की। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर, धक्का नहीं करना, किसी कोर्जन नहीं करना, ठीक है, उसे हार्ड पावर कहते हैं, लड़ाई करके कुछ जीतना। तो कह रहे हैं उनकी इंटेंशन है अपनी सॉफ्ट पावर को यूज़ करके स्पोर्ट्स की कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट करना। वाइल फॉर द एथलीट, उसी दौरान एथलीट्स के लिए नेशनल गेम्स ऑफर करते हैं एक स्टेपिंग स्टोन टू अ ग्रेटर प्रोग्रेस। क्या एक नेशनल गेम ऑफर करते हैं एक स्टेपिंग स्टोन, स्टेपिंग स्टोन का मतलब प्रोग्रेस वाला स्टोन, कि आपने पहला पत्थर का पे पैर रख दिया, अब आप प्रोग्रेस करोगे, ठीक है, एक स्टेपिंग स्टोन ऑफर करते हैं, ग्रेट प्रोग्रेस हो आगे ताकि, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का एडिटोरियल, इसमें यूँ बताया गया नेशनल गेम जो है खिलाड़ियों के लिए भी ठीक है और देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी ठीक है। कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया, पढ़ सकते हैं। थैंक यू।